नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में हो रही है और इसी खबर को लेकर जो नई अपडेट सामने आई है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जम्मू कश्मीर में 27 लोगों को आतंकियों ने मार गिराया है और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतारा। 17 लोग जख्मी हैं। हमले में शामिल एक आतंकी का नाम आदिल गौरी बताया जा रहा है। आदिल गौरी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है और एक और आतंकी का नाम आसिफ शेख है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहां लौटा है। ये भी जानकारी आई है कि 2 टीम में आतंकी काम कर रहे थे और 4 आतंकियों की टीम ने टूरिस्ट पर हमला किया। पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा और 3 आतंकियों की टीम उन पर नजर रख रही थी और उन्हें फरार होने में मदद भी कर रही थी। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि वहां से आतंकी की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो एक सीरीज की राइफल हाथ में लिए हुए देखे नजर आ रहा है। AK-47 सीरीज की ये राइफल है जो उसके हाथ में थी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं। आतंकी हमले वाली जगह पर वो पहुंच भी गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल काफी तेज है, जहां पीएम मोदी अपने सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। एयरपोर्ट पर एक बैठक की। अमित शाह के दिल्ली लौटने पर शाम 6 बजे CCS की बैठक होगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पहलगाम से, जहां पर इस वक्त अमित शाह घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्दीक वो तस्वीरें करेंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। शांति के दुश्मनों की नापाक हिमाकत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टूरिज्म पर टारगेट आतंक की ये शर्मनाक चाल इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। 6 आतंकी वहां पर थे। AK-47 से यह हमला हुआ और ये तस्वीरें इस वक्त सबसे एक्सक्लूसिव हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहलगाम में उसी जगह पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद है। ठीक इसी जगह पर कल ये आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम में हमले की जगह पर स्थिति का मुआयना करने के लिए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। कैसे वहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कहां पर क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी जानकारी वो लेंगे और आज शाम जब वो CCS की बैठक होगी इसकी पूरी जानकारी वहां भी उस मीटिंग में भी दी जाएगी और इसीलिए घटनास्थल का मुआयना करने खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और वो तस्वीरें बहुत ही खास है, एक्सक्लूसिव है। वो इसलिए क्योंकि इस पूरी घटना में जो आतंकियों की तरफ से प्लानिंग की गई थी, पाकिस्तान में बैठकर इस पूरी प्लानिंग को बनाया गया और उसी आधार पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और उसी घटना स्थल पर अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शांति के दुश्मनों की ये नापाक हिमाकत है और इसका बदला भारत जरूर लेगा। टूरिज्म पर टारगेट किया गया। जितने भी टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे उन्हीं के ऊपर ये आतंकी हमला हुआ। लगभग 26 से 27 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें भी आपने देखी। पहले अमित शाह वहां पहुंचे, उसके बाद स्थिति का जायजा लिया, मीटिंग्स की, सीधे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के बाद जब घायलों से उन्होंने मुलाकात की, जो मृत हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सीधे वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहलगाम की ये वही घाटी है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक्शन में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। शांति के दुश्मनों की ये नापाक हिमाकत है। दूसरी तरफ एनआईए की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आसमान से लेकर जमीन तक ड्रोन कैमरे के साथ साथ हेलीकॉप्टर और जांबाज जवान लगातार चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन आतंकियों को बाहर खोज कर निकाला जाए और पूरी घटना जिस तरीके से उन्होंने प्लान की उसकी पूरी जानकारी सामने आ सके। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के बाद राजौरी से होते हुए चतरू फिर वधावन के रास्ते पहलगाम तक का सफर तय किया। ये इलाका रियासी और उधमपुर जिले के
अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार ये आतंकी करीब 2 हफ्ते पहले भारत में दाखिल हुए थे। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। फोन हुआ था और ठीक उसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। ये कल की तस्वीर है जहां आप गोलियों की तड़तड़ाहट सुन पा रहे होंगे, गोलियों की आवाज सुन पा रहे होंगे और इसी जगह पर जहां लोग घूम फिर रहे थे, वादियों में तस्वीरें बना रहे थे, अब यादों को संजो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इस तरह की घटना हो जाएगी। उम्र चलना यार तुम मौत की कसम गेंद है। उमर यार तुम मौत की कसम गेंद है। यार तुम मौत की कसम गेंद है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमले का ये वीडियो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जहां पर भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो को देखेंगे, इसी गोलियों की आवाज को सुनेंगे, इसी तड़तड़ाहट को सुनेंगे। कैसे निर्दोष लोगों को मारा गया, वो सिर्फ घूमने गए थे और अपनी यादों को वहां संजोने गए थे, लेकिन इसी दौरान इस तरह की घटना हुई। और इसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में भारत सरकार है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आतंकी हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार एक सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में भारत सरकार भी लगा हुआ है। जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक निर्धारित रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह जब कश्मीर से लौटेंगे तो ये बैठक रखी गई है और उसके बाद जो स्थिति का मुआयना उन्होंने किया है, जो जायजा लिया है। एक इंसान है उसने उसको गोली मार। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने। और इसी बीच हम आपको अगली खबर भी बता देते हैं। अगली खबर है एनआईए की टीम से संबंधित, जहां एनआईए की टीम इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ इस वक्त पूरी तरीके से एनआईए की टीम की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी हो रही है। स्थानीय जांच टीम भी एनआईए का सहयोग कर रही है। पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की जान गई, 17 लोग जख्मी हैं। हमले की जांच लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में कई जगह पे छापेमारी की जा रही है। पहलगाम, काकेर नाग, शोपिया में छापेमारी हो रही है। 6 से 8 की संख्या में आतंकियों के होने की खबर है, उनकी तलाश लगातार जारी है। इसके अलावा आतंकी पाकिस्तान में भी लश्करी टॉप कमांडरों के संपर्क में थे। खबर यह भी है कि लोकल मदद भी उन्हें मिली है। एनआईए हर एक पहलू पर जांच कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त हम बिल्कुल बाईसरन की उन्हीं वादियों में मौजूद है जहां पर कल आतंकियों ने गात लगाकर जो टूरिस्ट का ग्रुप था उन पर हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में काफ़ी लोग जो है वो मारे गए और काफ़ी लोगों की हालत जो है वो अभी भी गंभीर बताई जा रही है और घायल अवस्था में वो मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी ज़ायरी इलाज है। और ये वो बाईसरन वैली का एरिया है जहाँ पर, और देखिए इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। जो वहां पर स्थानीय लोग थे, जो टूरिस्ट थे जिनके ऊपर हमला हुआ, उनकी तरफ से बताए गए चेहरे के आधार पर ही ये स्केच तैयार किया गया है।
तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही है वो आतंकी जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। एक तस्वीर तो सुबह सुबह हमने आपको दिखाई थी, जहां एक आतंकवादी AK-47 लेकर उसकी पीठ की तरफ से वो तस्वीर हम तक पहुंची थी, लेकिन ये स्केच आतंकियों का जारी हुआ है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। NIA की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो स्केच जारी किया गया, आतंकियों का ये स्केच जारी किया गया है। इस वक्त कश्मीर में जो भी हलचल चल रही है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल का मुआयना लेने पहुंचे, दूसरी तरफ NIA की टीम जांच पड़ताल कर रही है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार इस वक्त किस कदर एक्शन मोड में है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कोशिश सरकार की तरफ से लगातार जारी है। अमित शाह आप देख पा रहे होंगे घायलों की बातचीत सुन रहे थे और उसके बाद वो सीधे घटना स्थल का मुआयना करने पहुंच गए और ये तस्वीर हम आपको उन्हीं आतंकियों की दिखा रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, इतना बड़ा दुस्साहस किया, इतनी बड़ी हिमाकत की। उन्हीं लोगों की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि ये स्केच बनाकर तैयार किया गया है, आतंकियों के स्केच को जारी किया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वो ये बताते हैं, उनका हुलिया, उनका रंग रूप, उनके नैन नक्श सब कुछ बताते हैं और उसी आधार पर पुलिस की टीम में से कोई एक व्यक्ति इस स्केच को बनाता है जिसे जारी किया जाता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इलाके की वीडियोग्राफी भी लगातार कराई जा रही है। किसी भी तरीके से जांच पड़ताल में कुछ भी छूटने ना पाए, इसको लेकर पूरी कोशिश NIA की टीम की तरफ से लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, NIA की टीम भी पहलगाम पहुंची हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आतंकियों की ये तस्वीर है, उनके स्केच को जारी किया गया है। पहलगाम के गुनाहगार आतंकी यही हैं। इन चेहरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इतनी बड़ी हिमाकत की, इतना बड़ा दुस्साहस किया जिससे आज पूरा देश आक्रोशित है और सिर्फ यही मांग कर रहा है कि जो बेकसूर लोग हैं, जिनकी जान ली गई, उन्हें न्याय मिल सके, इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इन्हें इनके गुनाहों की सजा दी जाए। ये तस्वीरें हम आपको कश्मीर से लगातार दिखा रहे हैं और इलाके की वीडियोग्राफी लगातार कराई जा रही है। पहलगाम की उसी घाटी में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे जहां पर घटना को अंजाम दिया गया। घटना स्थल का जायजा लिया है उन्होंने। शाम में एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी और इसके बाद इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे प्लानिंग करनी है, आगे कैसे रणनीति बनानी है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन उन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। ये स्केच की तस्वीर, उन्हीं आतंकियों का ये स्केच है जो आप देख रहे हैं। इलाके की वीडियोग्राफी जो कराई जा रही है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहलगाम में ये जो आतंकी हमला हुआ उसी जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस घाटी में सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष सैलानी घूमने फिरने जाते हैं अपने खास दिन को और भी खास बनाने के लिए। कहते हैं कि कश्मीर धरती का जन्नत है। उन्हें क्या पता था कि इस जन्नत में जब वो घूमने फिरने जाएंगे तो इस तरह की घटना उनके साथ हो जाएगी। बेकसूर लोगों से ना राज्य पूछा, ना भाषा पूछी, ना जाति पूछी और सिर्फ धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी बीच आपको बहुत बड़ी खबर बताएं, बिहार के मनीष रंजन की भी हत्या हो गई है। बिहार के मनीष रंजन की हत्या इस वक्त की बड़ी खबर। सासाराम के रहने वाले थे मनीष रंजन। बिहार के मनीष रंजन की हत्या हो गई है। करगहर के रोहतास जिले के ये रहने वाले हैं। बिहार के मनीष रंजन की हत्या, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिहार के मनीष रंजन की हत्या हुई है। सासाराम के रहने वाले थे मनीष रंजन। तरह से आतंकी वारदात हुआ है और उसमें रोहतास जिला के एक जो रहने वाले हैं मनीष, उनकी मौत हो गई है और उसके बाद उनके परिजन के पास मैं हूं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कब सूचना मिला आपको? कल मिला। हाँ, क्या सूचना मिला? कि मनीष को आतंकवादी ने मार दिया। अच्छा। कब परिवार के साथ गए हुए थे वहाँ? हाँ, परिवार, बेटा था, बहू था, दोनों नाती थी, एक नतनी थी। बेटा बेटी को लेकर गए थे मनीष। अच्छा। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं उसको सजा मिलना चाहिए जो मेरा लड़का का चाल लिया है। कब बात हुआ था? इधर हाल में बात हुआ है आपकी?
हमको एक माह पहले ही बात हुआ था। बच्चे भी हैं उनके? हाँ बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। ये उनकी चाची हैं सुनीता देवी, और आइए उनके चाचा जी हैं। हाल ही में उनके चाचा जी की बाईपास सर्जरी भी हुई है। बीमार रहते हैं, क्योंकि ये लोग भी जाने वाले थे उनके साथ टूर में, लेकिन बीमारी के कारण वो नहीं जा पाए हैं। जी आप लोग भी जाने वाले थे जैसा कि बता रहे हैं? जाने वाले थे, लेकिन बीमारी के चलते स्वास्थ्य सही नहीं है, जी हाँ, इसलिए नहीं जा पाए। जी हाँ। क्या कहे थे आपको? बोले थे कि साथ में चलना है ऐसा? बोले थे परिवार के सब लोग चलेंगे। कब सूचना मिली आपको? हमको 9 बजे रात को पता चला। जी, क्या बताया गया आपको? न्यूज में आया तो हमसे लोग कह नहीं रहा था, छिपा रहा था लोग, लेकिन जब न्यूज में देखे हम फिर एक आदमी भवनी पास फ़ोन किए कि क्या बात है, वो लगा नहीं, तब जानकारी वो हो गया तो ऐसा घटना तो रिपोर्ट मिल रहा है कि आतंकवादी मार दिया है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है और आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब देश क्या चाहता है कि क्या एक्शन होना चाहिए, उन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? आपके परिवार का एक लाल चला गया। एक्शन तो बहुत कड़ा होना चाहिए, एक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। अब हम बोल रहे हैं, एक्शन कड़ा होना चाहिए, यही हम कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार की क्या हालत है। करगहर के जो इलाके का अरोही गांव है, और यहाँ चूँकि रोहतास ज़िला के गोरक्षनी मोहल्ला है, वहाँ भी इनका आवास है। तो परिजन जो है काफ़ी हताश है, मायूस हैं, और ये लोग किसी न किसी तरह चाहते हैं कि जो कायराना हरकत हुआ है उस पर इन लोगों को इंसाफ मिले और सरकार कोई बड़ा एक्शन ले। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जगह जगह पर पूरे देश भर में आक्रोश भी लोगों का देखा जा रहा है, शांति के दुश्मनों की नापाक हिमाकत। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार लोगों की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो बेकसूर लोगों की जान गई है उनके लिए न्याय की गुहार ये सभी लोग लगा रहे हैं। एक्शन में सुरक्षा बल, आतंकियों का होगा हिसाब। एक तरफ भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को पकड़ा जाए, तो दूसरी तरफ ये प्रदर्शन की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। शांति के दुश्मनों की नापाक हिमाकत की ये तस्वीरें हैं, और टूरिज्म पर टारगेट आतंक की ये शर्मनाक चाल। लेकिन इन सब के बीच ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर पूरे देश भर में लोगों का आक्रोश व्यक्त हो रहा है, और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बेकसूर लोगों की जान गई है उनके लिए जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। न्याय की गुहार उनकी तरफ से लगाई जा रही है। और हमले के बाद एक्शन में है केंद्र सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बहुत बड़े हमले के बाद एक बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार भी लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ जहां शाम को सीसीएस के साथ ये बैठक होनी है, तो दूसरी तरफ एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी जिसमें बड़े एक्शन की तैयारी की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम से मामले से जुड़ी हुई सरकार बुला सकती है सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है, और उसमें अमित शाह वहां पहुंचेंगे। पहलगाम फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, और इसके बाद स्थिति का जायजा उन्होंने लिया है, और घटनास्थल का भी जायजा लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे। ठीक उसी घाटी पर पहुंचे जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री की। और देखिए ये हेलीकॉप्टर उनका लैंड हुआ, और ठीक उसी जगह पर जहां पर कल इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, वहां पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। और उसी जगह पर आप देख पा रहे होंगे गृह मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया है। तो पहलगाम पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। अस्पताल में पहले उन्होंने मुलाकात की, घायलों से जो मृत लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके बाद सीधे घटनास्थल का मुआयना करने पहुंच गए हैं। तो सारे रिपोर्ट्स उन तक तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद सभी बातों को वो आज शाम की इस खास और महत्वपूर्ण बैठक में अपनी बातों को रखेंगे, और उसके बाद सीधे
शाम को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं, जहां उनका हेलीकॉप्टर पहलगाम की उसी घाटी में है जहां कल जो सैलानी थे, जो पर्यटक थे, बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज होकर वहां पर घूम फिर रहे थे, यादों को संजो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस तरह की घटना उनके साथ हो जाएगी। ना उनसे जाति पूछी गई, ना भाषा, ना राज्य, कुछ भी नहीं पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठा और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है घटनास्थल का जायजा लेते हुए, तो दूसरी तस्वीर आपको उन्हीं आतंकी की दिखा रहे हैं जिनका स्केच जारी किया गया है। और देखिए, बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस पूरी घटना को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। देवी का दर्शन करने बिहार से काफ़ी बड़े ग्रुप में लोग आए हुए हैं। करीब 17 से 20 लोगों का हमारा ग्रुप है जो हम लोग साथ में आए हैं। हम लोग का भी परसों पहलगाम जाने का था यात्रा, लेकिन अब सभी सुरक्षित लौटे और पूरे देश से जो भी यात्री यहाँ आए हैं सुरक्षित लौटे। निश्चित रूप से ये घटना जो घटी है पहलगाम में बहुत दर्दनाक और दुखद है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई देखने को मिलेगी। जनता की सुरक्षा से कोई समझौता यहाँ नहीं किया जाएगा। आतंकी घटना कहीं भी हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और कश्मीर जो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा वहाँ आतंक था, अभी शांत हुआ था, अचानक से इस तरह से टूरिस्टों पे हमला करना ये दर्शाता है कि कोई न कोई ऐसा है जो हताश हो गया। मासूमों का जान लेकर के वहाँ जो टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में जाने आने लगे थे, कश्मीरियों को रोजगार मिलने लगा था, उसको खत्म करने की ये साजिश हो रही है। ये आतंकवादी नहीं है, ये हैवान है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे होता है। क्लियरली कहीं न कहीं चूक हुई है। हम चाहते हैं कि परिवार को जस्टिस मिले और आगे ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार इससे ध्यान दे। इस तरह की घटनाएं करने वाले जो मकसद के लिए घटनाएं की हैं, वो मकसद कभी कामयाब नहीं होने देना है और वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है जो मुल्क की एकता को, मुल्क के ताना बाना को कमजोर करने के लिए इस तरह की घटनाएं की हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।